मणिपुर की जाति हिंसा में मीडिया कवरेज को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यानी ईजीआई ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम को भेजा था, जिसकी जांच रिपोर्ट आई तो मणिपुर सरकार नाराज हो गई। उसने गिल्ड के अध्यक्ष और 3 सदस्यों पर एफआईआर करा दी। मणिपुर सरकार की इस मनमानी हरकत को ईजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को चुनौती दी। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने ईजीआई सदस्यों की रिट याचिका पर मणिपुर राज्य को नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित किया। इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी। कानूनी मामलों की जानकार न्यूज़ वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि याचिका बुधवार के लिए लिस्ट नहीं थी, लेकिन वरिष्ठ वकील श्याम दीवान के फौरन सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ इस मामले को सुनने के लिए सहमत हो गए। दीवान ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं और आरोप लगाया गया है कि उनकी रिपोर्ट समुदायों के बीच में शत्रुता को बढ़ावा देती है। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बेंच शुरू में सीमित सुरक्षा देकर रिट याचिका का निपटारा करने की इच्छुक थी, ताकि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट का रुख कर सकें, लेकिन वकील श्याम दीवान ने कहा कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईजीआई के खिलाफ आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि ईजीआई ने भड़काऊ बयान दिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री का बयान एक अतिरिक्त पहलू है जिस पर अदालत को विचार करना चाहिए। वकील श्याम दीवान की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करने और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और 3 सदस्यों को अंतरिम सुरक्षा देने पर सहमत हो गई। अब मणिपुर पुलिस न तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और न ही बुलाकर पूछताछ कर सकती है। एडिटर्स गिल्ड के 24 पेज के निष्कर्ष 2 सितंबर को जारी किए गए थे। तथ्य खोज टीम को 7 से 10 अगस्त तक राज्य में मीडिया रिपोर्टों की जांच करने के लिए मणिपुर भेजा गया था। मणिपुर में जाति हिंसा के मीडिया कवरेज पर अपनी रिपोर्ट में ईजीआई ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में पत्रकारों ने एक तरफा रिपोर्ट लिखी। इंटरनेट प्रतिबंध ने एक दूसरे के साथ बातचीत करने की उनकी क्षमता को प्रभावित किया। पत्रकार ज़्यादातर सरकार की बताई गई सूचना पर निर्भर थे। राज्य सरकार ने जातीय संघर्ष में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई। गिल्ड की 3 सदस्यीय टीम में ईजीआई सदस्य सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर शामिल थे। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि मणिपुर में मीडिया मैतेई मीडिया बन गया है, जहां संपादक एक दूसरे से परामर्श कर रहे थे और किसी घटना की रिपोर्ट करने के लिए एक सामान्य कहानी पर सहमत हो रहे थे। मणिपुर पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं और आईटी एक्ट की धारा 66A का इस्तेमाल करते हुए एफआईआर दर्ज की है। हालांकि मणिपुर पुलिस को शायद यह जानकारी नहीं है कि धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है। रिपोर्ट में कहा गया, राज्य सरकार ने मणिपुर पुलिस को असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देकर इस अपमान का मौन समर्थन किया, जिससे पता चलता है कि राज्य का एक हाथ नहीं जानता था कि दूसरा क्या कर रहा था या यह एक जानबूझकर की गई कार्रवाई थी। एडिटर्स गिल्ड ने कहा, स्पष्ट संकेत है कि संघर्ष के दौरान राज्य का नेतृत्व पक्षपातपूर्ण हो गया। रिपोर्ट में कहा गया, इसे जातीय संघर्ष में पक्ष लेने से बचना चाहिए था, लेकिन एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही, जिसे पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।